हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अक्पल अकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। देखो, कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस को समझने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, और एक पता होना चाहिए कि ओपन सेट क्या होती है और क्लोज्ड सेट क्या होती है। तो आपको सिर्फ दो ही चीजें पता होनी चाहिए। एक तो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स स्पेस वो होता है जो चार प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वो मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले एक आता है कवर ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। कवर ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस क्या कहता है? कवर ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस कहता है एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है। बहुत सारे ओपन सेट जैसे G1, G2, G3, G4, G5, G6 से लेकर ये सारे बहुत सारे सेट जो है मैट्रिक्स स्पेस को कवर कर रहे हैं। इन सबका यूनियन मैट्रिक्स स्पेस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो इन बहुत सारे ओपन सेट्स के यूनियन को हम क्या कहेंगे? कवर ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे। जब बहुत सारे ओपन सेट मैट्रिक्स स्पेस को कवर करते हैं तो बहुत सारे ओपन सेट का यूनियन मैट्रिक्स स्पेस का कवर कहलाता है। जैसे मैंने कहा, लेट एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है। यूनियन ऑफ जी लैम्डा, यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है मैट्रिक्स स्पेस का कवर कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब मैट्रिक्स स्पेस सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा की। मतलब ये जो मैट्रिक्स स्पेस है, अगर इन बहुत सारे ओपन सेट्स के यूनियन का सबसेट है ये मैट्रिक्स स्पेस, ये बहुत सारे ओपन सेट्स का यूनियन मैट्रिक्स स्पेस को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ओपन सेट्स का यूनियन जो है वो क्या कहलाएगा? कवर ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। यहाँ पर ये जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा, ये बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट को। इंडेक्स सेट का मतलब होता है फैमिली ऑफ सबसेट। फैमिली ऑफ सबसेट का मतलब होता है ये जो जितने भी सारे सेट है ये एक जैसे सबसेट है। मतलब अगर एक सेट ओपन है तो सारे के सारे सेट ओपन हो जाएंगे। अगर एक सेट क्लोज्ड है तो सारे के सारे सेट क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो एक जैसे ओपन सेट्स का यूनियन, मतलब मैट्रिक्स स्पेस जो है वो सबसेट है किसका? G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन Gn का। अब ये जो G1 से लेकर Gn है ये सारे एक जैसे, तो G1 से लेकर Gn तक का यूनियन को ही कहते हैं यूनियन ऑफ जी। यानी कि ये G1 से लेकर यूनियन ऑफ Gn जो है ये भी मैट्रिक्स स्पेस का कवर है, और यूनियन ऑफ जी लैम्डा भी मैट्रिक्स स्पेस का क्या है? कवर। तो G1 यूनियन G2 यूनियन Gn जो है वो मैट्रिक्स स्पेस का क्या कहलाएगा? कवर। एक होता है कवर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। कवर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस का मतलब है, देखो पहले क्या था? पूरी मैट्रिक्स स्पेस का कवर था। अब क्या है? मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट का कवर। एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है। अब इस ए को जो कवर कर रहे हैं ना, यूनियन ऑफ जी लैम्डा ए को कवर कर रहे हैं, तो ये जो ए है वो सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा का। तो उस केस में ये जो यूनियन ऑफ जी लैम्डा है ना, वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट का क्या कहलाएगा? कवर कहलाएगा। जो मैट्रिक्स स्पेस को कवर कर रहे हो वो मैट्रिक्स स्पेस का कवर, तो जो मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट को कवर कर रहे हो वो मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट का कवर कहलाएगा। यहाँ पर भी ये जो लैम्डा है, यहाँ पर लैम्डा आएगा एक्चुअली, यहाँ पर भी जो लैम्डा है वो बिलोंग करता है इंडेक्स सेट। ये बात याद रखनी पड़ेगी, ये जो लैम्डा है वो किसको बिलोंग करता है? इंडेक्स सेट को बिलोंग करता है। यहाँ पर लैम्डा आएगा, ए नहीं आएगा। यहाँ पर जो आएगा ए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लैम्डा। कि लैम्डा जो है वो भी इंडेक्स सेट को बिलोंग करता है, यानी कि फैमिली ऑफ सबसेट्स को डिनोट करता है। अब ए जो है वो सबसेट है किसका? G1 यूनियन G2 यूनियन Gn का। तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो ए का कवर करता है। एक होता है ओपन कवर ऑफ ए सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। ओपन कवर ऑफ ए सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस क्या कहता है? कहता है एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस, ए मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है। ए का कोई ओपन कवर है, ए का कोई क्या है? ओपन कवर है। ओपन कवर का मतलब है ए सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा। तो ये यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है, यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो क्या कहलाएगा? कवर कहलाएगा। और इसके अंदर सारे के सारे सबसेट अगर ओपन है, G1 G2 G3 से लेकर Gn ओपन है, तो ये सारे के सारे सबसेट क्या कहलाएंगे? ओपन कवर कहलाएंगे। कि हमें पता है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट जो होता है ओपन होता है। G1 से लेकर Gn तक का जो यूनियन है वो ओपन होगा, तो उस केस में यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो ए का ओपन कवर कहलाता है। एक होता है सब कवर। क्या होता है? सब कवर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। सब कवर का मतलब क्या होता है? सब कवर का मतलब होता है ओपन कवर का सबसेट, ओपन कवर का सबसेट जो कि सबसेट को भी कवर करता है। जैसे एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है। एक के अंदर मान लो G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 ये वाले, मतलब ए सबसेट है किसका? यूनियन ऑफ जी लैम्डा का।
तो अगर ए सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा का, जहां पर लैम्डा जो है फैमिली ऑफ सबसेट को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जहां पर जीवन से लेकर जीएन तक का यूनियन है, तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा ए का क्या है, कवर। लेकिन एक लाई करता है यूनियन ऑफ जी लैम्डा डैश। यूनियन ऑफ जी लैम्डा डैश का मतलब है यहाँ पर लैम्डा डैश जो है वो बिलोंग कर रहा है इंडेक्स डैश को, मतलब फैमिली का सब पार्ट। फैमिली का सब पार्ट, अगर एक फैमिली के सब पार्ट का भी सबसेट है ना, तो सब पार्ट का सबसेट जो है वो भी क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा, मान लो एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है, ये ए, ठीक है। G1, G2, G3 और G4। ए जो है वो सबसेट है किसका, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन G4 का सबसेट। और G1 G2 G3 G4 के साथ साथ अब लाई कर जाता है G5 G6 G7 G8 G9 भी लाई कर जाता है। अब यही ए जो है, ए जो है वो सबसेट है किसका, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 से लेकर G8 तक का। ये क्या है, यूनियन ऑफ जी लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ जी लैम्डा, यानी कि कवर हो जाएगा। और ये क्या है, यूनियन ऑफ जी लैम्डा डैश हो जाएगा। यूनियन ऑफ जी लैम्डा डैश का मतलब क्या हो गया, अब ए जो है, ये ए सब कवर का भी सबसेट है, और ए जो है वो कवर का भी क्या है, सबसेट है। तो कवर का सब पार्ट, कवर का सब पार्ट, लेकिन ये जो सब पार्ट है ये भी ए को कवर कर रहा है, तो ये जो सब पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा। अब बारी आती है कॉम्पैक्ट सेट की। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, सब कवर समझ में आया। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस, ए मीट्रिक स्पेस का सबसेट, ए सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा का, तो ये कहलाएगा कवर। ये सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा डैश का, तो ये कहलाएगा सब कवर। क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा। एक होता है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस, ए मीट्रिक स्पेस का सबसेट है, ए का कोई ओपन कवर, ए का कोई ओपन कवर है, और उस ओपन कवर का सब कवर अगर फाइनाइट है, ए का कोई क्या है, ओपन कवर है। पहले ओपन कवर की डेफिनेशन लिखोगे, फिर सब कवर की डेफिनेशन लिखोगे। उसका सब कवर अगर क्या है, फाइनाइट है, तो उस केस में ए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मतलब एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए मीट्रिक स्पेस का सबसेट है, उसका कोई ओपन कवर है, उस ओपन कवर का क्या है, सब कवर है, और सब कवर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो ए जो है वो कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। अब जैसे हमें कहता है कि एक क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट -50 50 जो है वो कॉम्पैक्ट सेट है। -50 50 को कॉम्पैक्ट प्रूव करना, तो मैंने कहा एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस, एक्स डी है मीट्रिक स्पेस, और ए जो है वो मीट्रिक स्पेस का -50 50 ले लिया। ये -50 50 है हमारा, मान लो मैंने येलो पेन से बना दिया, -50 50 है, ये ए है, ठीक है। ये ए है हमारा, -50 50, ये कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। कहता है ए जो है वो क्या है, बोलो -50 50 कितना है, -50 50 है। ये ए का क्या है, सबसेट, ये ए है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो होना चाहिए वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट। अब ये कॉम्पैक्ट कब होगा, सबसे पहले मैंने कहा ए का कोई कवर नहीं, ये जो पार्ट है ये ए का कवर है, ये यूनियन ऑफ जी लैम्डा क्या है, यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो देखो ए को कवर कर रहा है, मतलब यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है ए को कवर कर रहा है, ए को कवर कर रहा है। अब यूनियन ऑफ जी लैम्डा के अंदर हमने क्या ले लिया, G1 से लेकर Gn तक का यूनियन है, जहां पर एन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। किसको बिलोंग कर रहे हैं, -50 50 है तो ले लिया -n हो रहा है, -1 1 यूनियन, -2 2 यूनियन, -3 3 यूनियन। अब ए सबसेट है यूनियन ऑफ जी लैम्डा। फिर हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सी स्टार ले लिया यूनियन लैम्डा, सी स्टार यूनियन ऑफ जी लैम्डा डैश कौन सा ले लिया, सी स्टार मैंने ले लिया ये वाला पार्ट। देख लो ओपन कवर का तो सबसेट है या नहीं है,
लेकिन ये जो सेट है भी एक को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना। मतलब ए सी स्टार ले लिया मैंने यूनियन ऑफ जी लैम्डा डैश, सी स्टार के अंदर ले लिया माइनस के की वैल्यू ले ली 1 से 51 तक। हमने क्या सेट लिए थे, -50 से 50 लिए थे। के की वैल्यू क्या ले ली हमने, -51 से 51। -51 से 51 का मतलब क्या हो गया, -1 1 यूनियन, -2 2 यूनियन, -51 और 51 ले लें। अब जो हमारा -50 50 है, वो ए जो है वो सी स्टार का क्या है, सबसेट है। मतलब सी स्टार के अंदर नंबर ऑफ सबसेट क्या है, फाइनाइट है। तो उस केस में ए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कोई सेट कॉम्पैक्ट कब होगा, जिसका कोई क्या हो, ओपन कवर, और उस ओपन कवर का क्या हो, सब कवर, और सब कवर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। तो उस केस में ए जो है वो क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट सेट हो जाता है। तो कोई सेट कॉम्पैक्ट प्रूव करना हो तो उसके लिए पहले कोई ओपन कवर लो, फिर ओपन कवर का क्या लो, सब कवर लो, और सब कवर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या ले लो, फाइनाइट ले लो, वो सेट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट आगे बारी आती है, कहते प्रूव करो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता। हमने प्रूव करना है कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट। तो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस के लिए सबसे पहले हम कहेंगे कि हमें पता है यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस वो होता है जहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। और यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस जो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है वो इनफाइनाइट रियल नंबर पे लाई करता है। मतलब मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जितने भी नंबर है वो क्या है, इनफाइनाइट रियल नंबर है। कौन से रियल नंबर है, इनफाइनाइट। ये देखो ये हमने ले लिया मैट्रिक्स स्पेस जो कि इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन करता था। मैंने ये एक्स डी जो है वो मैट्रिक्स स्पेस ले लिया। ये मैट्रिक्स स्पेस एक इनफाइनाइट रियल नंबर को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अगर मैट्रिक्स स्पेस इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन कर रहा है तो इसका कोई ओपन कवर होगा, वो भी तो इनफाइनाइट रियल नंबर को क्या करेगा, कंटेन करेगा। अगर इनफाइनाइट रियल नंबर सबसेट इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन कर रहा है तो उसका जो सुपरसेट होगा वो भी तो इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन करेगा। अब उसका हमने क्या ले लिया, सबसेट ले लिया। क्या ले लिया, सबसेट। मतलब इसका मैट्रिक्स स्पेस का तो सुपरसेट है, लेकिन ओपन कवर का क्या है, सबसेट है। अब एक बात बताओ, जब येलो सेट वाला, येलो एलिमेंट वाला इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन कर रहा है, ब्लू वाला इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन कर रहा है, तो ये वाला भी इनफाइनाइट रियल नंबर को क्या करेगा, कंटेन करेगा। यानी कि मैट्रिक्स स्पेस का कोई कवर है, लेकिन उसका कोई क्या है, सब कवर है। वो सब कवर फाइनाइट नहीं है, वो सब कवर इनफाइनाइट रियल नंबर को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसलिए मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स स्पेस का सब कवर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करता होता तो मैट्रिक्स स्पेस क्या हो जाता, कॉम्पैक्ट हो जाता। अब आगे हमें कहता है प्रूव करो प्रत्येक क्लोज इंटरवल प्रत्येक क्लोज इंटरवल जो होता है वो भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। अभी -50 50 भी तो एक प्रकार का क्या था, क्लोज इंटरवल था, कॉम्पैक्ट था। तो मैंने कहा मान लो ए बी एक क्लोज इंटरवल ले लिया, ये ए बी क्या ले लिया, एक क्लोज इंटरवल ले लिया। अब ए बी जो क्लोज इंटरवल ले लिया, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका कोई ओपन कवर लेंगे। क्या ले लेंगे, ओपन कवर। ठीक है। अब ये ए और बी क्लोज है, मतलब ए भी फाइनाइट है और बी भी क्या है, फाइनाइट है। और अगर मैं इस ओपन कवर का सब कवर लूं, क्या लूं बेटा, सब कवर। ये मैंने ओपन कवर का ले लिया सब कवर। अब ओपन कवर का जब मैं सब कवर लूंगा वो तो फाइनाइट ही होगा ना। ओपन कवर का क्या ले लूं बेटा, सब कवर। जैसे हमने ले लिया यूनियन ऑफ जी लैम्डा, ओपन कवर ले लिया। यूनियन ऑफ जी लैम्डा में माइनस एन और एन ले ली। अब सी स्टार के अंदर क्या ले लेंगे, यूनियन ऑफ जी लैम्डा डैश, जहां पर सी स्टार के अंदर माइनस के और के ले लेंगे। यहाँ पर के की वैल्यू फाइनाइट है, के की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। अब ये जो ए बी है वो सबसेट है माइनस के और के का, और के एक फाइनाइट नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये फाइनाइट सब कवर को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो उस केस में ए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बारी आती है, कहते हैं प्रूव करो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस वो मैट्रिक्स स्पेस होता है जब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0, जब एक्स वाई के इक्वल हो, और 1 होता है जब एक्स वाई के इक्वल ना हो। तो मैंने कहा मान लो एक्स डी एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है, ये हमने ले लिया एक्स डी एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ले लिया। अब ये मैट्रिक्स स्पेस डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है, तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। अगर मैट्रिक्स स्पेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करता है तो इसका कोई जो ओपन कवर होगा क्या होगा, इसका कोई ओपन कवर होगा, वो भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन कर रहा है। तो इसका जो सब कवर होगा क्या होगा, इसका जो, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स स्पेस का तो कवर ही है ना, इसका जो सब कवर होगा वो भी इनफाइनाइट रियल नंबर को क्या करेगा, कंटेन करेगा। मतलब मैट्रिक्स स्पेस अगर इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन करता है
इसका ओपन कवर भी इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन करता है और सब कवर भी इनफाइनाइट रियल नंबर को क्या करता है, कंटेन करता है। यानी कि ओपन कवर का सब कवर फाइनाइट नहीं है, तो मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट सेट नहीं। आगे बारी आती है, एक थ्योरम आती है जिसका नाम है बोल-ज़ेनो-रेस्ट्रेस थ्योरम। बोल-ज़ेनो-रेस्ट्रेस थ्योरम क्या कहती है? बोल-ज़ेनो-रेस्ट्रेस थ्योरम ये कहती है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस कंटेन ए लिमिट पॉइंट। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस कंटेन ए लिमिट पॉइंट। मतलब XD एक मीट्रिक स्पेस है, ए मीट्रिक स्पेस का इनफाइनाइट सबसेट है। इनफाइनाइट सबसेट का मतलब है ए के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, और ये अगर ए जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करता है, अगर ये किसी लिमिट पॉइंट को भी क्या करता है, कंटेन करता है, तो ये बोल-ज़ेनो-रेस्ट्रेस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बोल-ज़ेनो-रेस्ट्रेस प्रॉपर्टी के बाद लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कहता है XD एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस लाई कर जाती है AN, और AN की एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस है BN। XD एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस लाई कर जाएगी AN, AN की एक सब सीक्वेंस होगी BN। अगर ये जो BN है ये किसी लिमिट पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट है, BN किसी लिमिट पॉइंट पे क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये मैट्रिक्स स्पेस क्या कहलाएगा, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कॉम्पैक्टनेस इन ए मैट्रिक्स स्पेस। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर हाजिर होगा। थैंक यू। और अगर किसी बच्चे को ये PDF चाहिए तो प्लीज मुझे DM कर दे ताकि मैं PDF आप सबको